गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एक बार फिर बप्पा पधार चुके हैं और जिस तरह से अभी हम मौजूद हैं अजय दुबे जी के घर पे और उनके घर पे फिर बप्पा अपने इस खूबसूरत से रूप में यहाँ पर पधार चुके हैं और लोग यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। तो हम बात करेंगे अजय दुबे जी से कि किस प्रकार फिर बप्पा को अपने घर पे उन्होंने आगमन किया और किस प्रकार पूजा अर्चना की जा रही है। तो सबसे पहले फिर बप्पा का आशीर्वाद देने के लिए बप्पा आपके घर पधार चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार बप्पा का चयन किया मूर्ति का और किस तरह से पूजा अर्चना में आप बप्पा के लीन हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे समस्त देशवासियों को गणेश चतुर्थी की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से ये कामना करता हूं कि हमारे विघ्नहर्ता जो है आज इनकी स्थापना हुई है हर घर में, हर पंडालों में, पूरे देश में। ये सारे हमारे देश का, हमारे सभी इष्ट मित्रों का, हमारे सभी परिवारों का कोई भी ऐसा विघ्न हो तो वो विघ्नहर्ता है, विघ्नहर है। और जैसा कि आपने बोला कि कैसे चयन होता है, क्या है, तो मैं इसके पहले भी बताया था कि भगवान गणेश जो है हर रूप में इनका एक अद्भुत छवि निकल के आती है और हम लोग पंडालों में जाते हैं तो इनके अलग अलग बहुत सारे स्वरूप होते हैं और वहाँ पे जाओ तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा स्वरूप हम फाइनल करें। देख के हर रूप में ये मनमोहक इनका एक वो रहता है। और इस बार भी मैं गया था पंडालों में तो बहुत सारे अलग अलग अयोध्या का भी इस बार एक नया पैटर्न आया था, रामलला के रूप में भी थे। जैसे इसके पहले कोविड में तो डॉक्टर के रूप में, पुलिस के रूप में और ऐसे बहुत सारे इनके स्वरूप होते हैं। और इस बार हमने ये स्वरूप जो है हमें पसंद आया, हमारे परिवार को, तो हम लेके आए और बहुत ही श्रद्धा से हम लोग इस पर्व को मनाते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है सबका भला करें और हमारा भी साथ में, हमारे परिवार के ऊपर भी इनकी दया दृष्टि जो है हमेशा बनी रहे। और 2 दिन 1.5 दिन का हमारे घर पे आगमन होता है। इसमें हमारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इतने सारे लोगों का आना जाना भी होता है, एक अलग माहौल, एक घर में एक अलग तेज है हमारे, एक अलग, मुझे एक अलग वाइब्रेशन आती है कि यार कितना एक्साइटमेंट है। लेकिन अजय जी, जब पहली बार बप्पा घर पे पधारे थे तो वो कौन सा मोमेंट था, वो कौन सा पल था जब आपने अपने मन में निश्चय किया कि बप्पा मेरे घर पधारेंगे? देखिए, मैं बताऊं, मैं फर्स्ट टाइम पहले मैं पंडालों में जाके सेवा करता था। जब गणपति जी आते थे तो मैं जाके वहाँ पे जो भी है सजावट और ये वो, उस एज में मैं आपको बताऊं कि 25 से 26 साल हो गए गणपति जी का आगमन हमारे यहाँ। तो 26 साल पहले मैं हमारे एक दोस्त के घर पे गया था। मैं उसके घर पे इसी तरीके से सजावट और ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने वहाँ पे विश मांगा था कि भगवान, अगर मेरा खुद का एक फ्लैट जब हो जाएगा तो मैं आपको अपने घर में विराजमान करूँगा, मैं भी आपकी सेवा सत्कार अपने घर में करूँगा। और मैं, यकीन मानिए आप कि वो दिन था और वेरी नेक्स्ट डे मतलब अगला आने वाला जो साल था उसी साल में ऐसा कुछ समीकरण बना जिसमें हमारा घर जो है हमने ख़रीदा और उस दिन से आज दिन तक का वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। हमने कभी कोई पारण नहीं किया कि नहीं अभी 3 साल या 5 साल या 10 साल कर लिया तो भी थोड़ा सा गैप। तो उस दिन से गणपति जी हमारे घर पे हर साल आके विराजते हैं और पूरे साल में इनकी कृपा और दृष्टि, इनका जो है आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे रहता है। तो आपने बप्पा से अपने घर के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन अब आप सभी के सपनों को पूरा करते हैं घर के लेकर, क्योंकि जब भी घर लेना हर किसी का एक सपना होता है, बहुत बड़ा सपना। लेकिन उसके लिए जब जैसे आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कंटिन्यू लोगों के बीच आ रहे हैं और उन्हें लोगों को तक पहुँचाना और प्लस उन्हें एक अच्छे प्राइस में, अच्छे रेट में एक अच्छा घर मिल सके, ये आपकी कोशिश हमेशा हमने देखी है। तो किस तरह आप देखते हैं कि आपने खुद के लिए तो प्रार्थना की थी लेकिन हर किसी का सपना ये पूरा हो, ये किस तरह आपकी कोशिश? ये तो खैर गणपति जी का आशीर्वाद है पूरे देश में। आज हम इस पर्व को मना रहे हैं और एक अभी जैसा कि गणेश चतुर्थी आज से चालू हुई है तो बहुत सारे ऐसे ख़रीदार होंगे जो अपने सपनों का घर परचेज़ करने के लिए घर में से बाहर निकलते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोग उनको एक अच्छी प्राइस में, सारी लीगैलिटी, सारी परमिशंस, समय से उसका पोजीशन, हर चीज़ का ध्यान रखें और हम अपने कस्टमर्स को जो है वो सजेस्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि भाई हम
किसी को फ्लैट न बेचे, हम लोग घर देते हैं, जो घर में लोग अपना एक सपनों का संसार बसाते हैं और उसमें हम लोग की यही कोशिश रहती है कि सभी अपने परिवार के साथ उस घर में खूब सुख से और शांति से रहें। जिस तरह से अगर संसार की बात की जाए, सभी आते हैं, सभी के बीच रहते हैं, लेकिन जो आपने काम किया है, जो आपके काम करने का तरीका है, क्योंकि सोशल वर्क हो, बेटियों को लेकर बढ़ावा हो, और आपने ऐसे काम किए हैं कि आपके घर नहीं, आपके गांव नहीं, बल्कि पूरे मुंबई, उत्तर प्रदेश से आप मुंबई आए हैं, लेकिन पूरा मुंबई आपको पहचानता है, जानता है आपके कार्यों की वजह से। क्या लगता है इसमें बप्पा का कितना बड़ा साथ है कि आप इस तरह से कार्य कर पा रहे हैं कि आज आप हर किसी की ज़ुबान पर हैं, हर कोई जानता है कि अजय एल दुबे कौन है? देखिए, ये मेरी विशेषता नहीं है, ये मैं जानता हूँ कि ये हमारे भगवान गणपति जी और हमारे पूरे परिवार का एक आशीर्वाद है, एक संस्कार जो मिला है। उस संस्कार के हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को समाज में प्रेजेंट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सबसे मिलके जुल के रहूँ और जितना हो सके, जैसा कि आपने बताया कि भाई बहुत नाम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कृपा इनकी है। जो भी रास्ता ये दिखाते हैं उसी पद चिन्हों पे मैं चलने की कोशिश करता हूँ और उसमें अगर मेरा नाम बन रहा है तो वो सब क्रेडिट मैं भगवान गणपति जी को देता हूँ, क्योंकि मैं उस लायक तो नहीं हूँ, ना उतना सक्षम हूँ, लेकिन ठीक है, एक प्रेरणा और एक जो जोश है वो ईश्वर से मिलता है और मैं उस हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ। जो आपका काम है वो इतना इजी भी नहीं होता है, क्योंकि बात बच्चियों की है, महिलाओं की है, तो जब आप काम करते हैं तो रुकावटें होती होंगी, कई ऐसी रुकावटें आती होंगी आपके काम में, तो किस तरह से उस दौरान बप्पा को आप याद करते हो और बप्पा आपके साथ खड़े होते हैं? ऐसा कोई आपके साथ घटना हो या ऐसी हो जो आप अगर शेयर करना चाहें? हाँ, देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में जब कोई अच्छा काम होता है तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत वाहवाही देते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात कभी सामाजिक स्तर पे कुछ ऐसी गलत हो जाती है, जैसे कि अभी हमारे देश में एक डॉक्टर के साथ जो इतना बड़ा कांड हो गया, उस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, लोगों ने बुराई भी की, अरे क्या कर रहे हो, सब दिखावा है, ये है वो है। लेकिन ठीक है, मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ों को जब सुनता हूँ तो दुख होता है। अगर कोई अपने बारे में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करता है तो दुख होता है 100%, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि भगवान ये सारी चीज़ें जो हमारे देश से ख़त्म हो और ऐसे जो गलत लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त हमारे देश में कानून बने, उनको सज़ा मिले और हमारे देश की जितनी बहन बेटियां हैं हमारी, वो सब सुरक्षित रहें। अभी आपके सर पे मैं जो टोपी देख पा रही हूँ, और महाराष्ट्र मुंबई की बात होती है तो काफ़ी प्रिय टोपी मानी जाती है महाराष्ट्रियन की, और आज जो आपके घर पे लोग भी आ रहे हैं उनको भी आप ये केसरिया मराठी टोपी से उनका सम्मान कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ये जस्ट एक मेरा वो है कि मैं जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं मैं उनको तिलक करूँ, उनका एक छोटा सा सम्मान करूँ और एक फील ऐसा हो कि भाई गणपति जी का आगमन हुआ है, तो थोड़ा सा एक सामने वाला भी आए तो खाली प्रसाद नहीं, थोड़ा सा इस तरीके का भी कुछ माहौल हो जाए ताकि सामने वाले को थोड़ा अच्छा फील करा सकूं, एक सम्मान दे सकूं, उस हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। जब बात आती है, जब कोई भी घटना लड़कियों के साथ घटती है या कुछ भी होता है तो लोग लड़कियों को ज़्यादा सुझाव देते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अगर लड़कों को सुझाव दिया जाए तो क्या लगता है ये घटना कितना रोकने में सक्षम हो पाएंगे लोग? देखिए, ये तो क्या है ना, परिवार का एक संस्कार होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे सभी देशवासी जितने भी हैं अपने परिवार में लड़कों को भी एक संस्कार दें। हमारे देश में एक पुरुष प्रधान देश रहा है हमेशा से, हर समय लड़कियों के लिए ही सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन और ये होती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्रावधान जो है हमारे लड़कों के लिए भी बने और वो लोग भी जो है ये सारी चीज़ों का पालन करें और हमारे परिवार में हमारी जो बहन बेटियां हमारे समाज में हैं, जिस तरीके से हम अपनी बहनों की, अपने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमको समाज के भी हर औरत और हर बेटियों का उसी तरीके से सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे देश में एक सौहार्द और एक, क्योंकि महिलाओं का सम्मान होगा तो हमारा देश जो है हमेशा आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे सभी बेटों को ये समझना चाहिए। तो चाहूँगी एक बार गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
तो जिस तरह आपने देखा कि बप्पा यहाँ पर डमरू पे विराजमान है और उनके पीछे त्रिशूल भी है, तो एक अलग, जिस तरह से भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी, तो उस तरह का थीम भी आपको गणेश जी विराजमान है इस डमरू पर। और यहाँ आज सब लोग दर्शन करने पहुँच रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय दुबे, और रियल एस्टेट में भी निरंतर सालों से वो कार्य कर रहे हैं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, मुंबई। बप्पा पधार चुके हैं और आज आप दर्शन करने पहुँचे हैं अजय जी के घर पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या बप्पा से आप पहला तो ये कि अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये विगत कई वर्षों से गणपति बप्पा को अपने यहाँ बुलाते हैं और हम सबको बुलाते हैं। तो ये एक माध्यम हो गए हैं गणपति बप्पा से मिलाने के लिए। और गणपति बप्पा पधारे हैं इनके घर में और सबके घर में, सुख समृद्धि के प्रतीक हैं। और उम्मीद यही करता हूं कि पूरे देश में शांति सुख समृद्धि आए। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कार्य कर रहे, रियल एस्टेट और साथ ही सोशल वर्क में लगे, तो क्या बप्पा से आपकी प्रार्थना? देखिए, ऐसा है कि रियल एस्टेट और दूसरा जो काम करते हैं वह तो अपने व्यक्तिगत पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन अभी आपने बोला जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काम करने के लिए कलेजा चाहिए, पेशेंस चाहिए। और बेसिकली हम लोग भी हैं तो उसी प्रोफेशन में, एजुकेशन में ही हैं, लेकिन ये है इनका जो काम है ये आउटस्टैंडिंग मतलब आजकल लोग अपने बेटियों को के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और इन्होंने एक बड़ी लंबी बीड़ा उठाई हुई है। उन्हें एजुकेट करना, उनके एजुकेशन को, उनके एफर्ट्स को अप्रिसिएट करना और उसे आगे लेकर के जाना, उससे बाकी बच्चियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और हम सब लोग हैं इनके साथ में हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही और इससे भी और अच्छा काम हमेशा करते रहें। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? आज आप अजय दुबे जी के घर पे बप्पा के दर्शन करने आए हैं, बप्पा से क्या कुछ आशीर्वाद लेते हैं और क्या कुछ प्रार्थना है आपके? सबसे पहले समस्त महाराष्ट्र के गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आए हुए हैं, सबके घर पे पधारे हुए हैं। उसी ही कड़ी में हमारे परम मित्र अजय एल दुबे जी, इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि गणपति बप्पा का कई वर्षों से सतत ये अपने घर पे बप्पा का स्थापना करते हैं और बड़ी ही धूमधाम से ये सबका सत्कार करते हुए बप्पा का आशीर्वाद भी लेते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अजय दुबे को भगवान बोलते हैं कि समृद्धि दें। गणपति बप्पा तो क्या है कि किसी भी चीज़ को करना है सबसे पहले उनका ही नाम लिया जाता है, तो बप्पा का आशीर्वाद हमेशा अजय दुबे को बना रहे और साथ साथ में हम सबके ऊपर भी रहे, और मैं इनको बार बार अपनी बधाई देता हूँ। रियल एस्टेट हो, सोशल वर्क हो या फिर बेटियों की रक्षा सुरक्षा की बात हो, किस तरह आपने इतने वर्षों में उनके कार्य को देखा? डॉक्टर अजय भाई को मैं आज करीब 20 सालों से जान रहा हूँ। मैंने देखा है कि इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा बढ़ चढ़ करके, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे सोशल हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हो, ये अपने तन मन धन तीनों चीज़ से लगे रहते हैं। और मैं बप्पा से मेरा यही प्रार्थना है कि इनको ऐसी सद्बुद्धि देते रहे और समाज के लिए से काम करते रहे।